वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं कि यूनिवर्स में इतना सोना कहाँ से आया। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और आईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो कई तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इनमें से हमें कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, धातुएं, प्लास्टिक वगैरह। ये सभी यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं। मतलब यह कि ये चीज़ें कुछ मूल तत्वों, एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। जैसे कि पानी दो मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आप पानी को देख सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देख सकते। मूल तत्व वे होते हैं जिन्हें आप दो तत्वों में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आप पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करेंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही परमाणु मिलेंगे। इन मूल तत्वों की संख्या बहुत कम है। पृथ्वी पर कुल 94 एलिमेंट्स, मूल तत्व, नेचुरली पाए जाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात इन मूल तत्वों को एक दूसरे से अलग करती है, जिससे इन तत्वों के सारे गुण ही बदल जाते हैं। वह बात है किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन्स की संख्या। इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसका सिंबल Z है। सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन है। इसके परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है। इसके बाद हीलियम दूसरा तत्व है। इसके परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब आप जान गए होंगे कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन डाल दिया जाए तो वह हीलियम बन जाएगा, और इसी तरह अगर हीलियम में एक प्रोटॉन डाल दिया जाए तो यह लिथियम में बदल जाएगा। इसी तरह आप सभी तत्व बना सकते हैं। यहाँ हम बहुत मोटे मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं। इसमें हम न्यूट्रॉन्स, क्वार्क पार्टिकल्स और दूसरे कणों को शामिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, किसी और वीडियो में हम एटम के अंदर सैर करेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या क्या अजीब चीज़ें मौजूद हैं। अभी हम यूनिवर्स में गोल्ड कहाँ से आया यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड के परमाणु के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका सिंबल Au है और एटॉमिक नंबर 79। सोचिए यूनिवर्स में गोल्ड के एक परमाणु को बनने में कितनी ऊर्जा लगी होगी, क्योंकि सबसे सरल तत्व एक प्रोटॉन वाले हाइड्रोजन से शुरू करी है, परमाणु 79 प्रोटॉन्स के गोल्ड तक पहुंचा है। तत्वों के बनने की प्रक्रिया लगती तो आसान है, सिर्फ एक प्रोटॉन बढ़ाते जाओ और नए तत्व बनते जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस में भयानक मात्रा में ऊर्जा और फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है बिग बैंग से। बिग बैंग के बाद सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, 3 तत्व थे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। उसके बाद गैलेक्सीज बनी, तारे बने और फिर बने यूनिवर्स के पहले ब्लैक होल्स। लेकिन आप सिर्फ 3 तत्वों से कुछ नहीं बना सकते। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इनसे बड़े मॉलिक्यूल्स, हैवी एलिमेंट्स बनाने के लिए आपको बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ऊर्जा होती है तारों के पास। तारे अपने कोर में अत्यधिक ऊर्जा से इन 3 तत्वों को फ्यूज़ करके आपस में जोड़कर नए तत्व बना देते हैं। जब पहल बने स्टार्स अपनी उम्र पूरी कर एक्सप्लोड हुए तो उन्होंने इन भारी तत्वों को यूनिवर्स में चारों ओर बिखेर दिया। इन्हीं भारी तत्वों से नए स्टार्स, प्लैनेट्स और हम बने। इसलिए महान वैज्ञानिक कार्ल सागान ने कहा था कि हम सब स्टार स्टफ हैं। वी आर स्टार स्टफ। अब वैज्ञानिक सारे तत्वों के बनने की प्रक्रिया की खोजबीन कर रहे हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट द ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कार्बन टू यूरेनियम में वैज्ञानिक चाइकी कोबायाशी ने इस पर खोज कर कुछ चौंका देने वाली जानकारी दी है। इन तत्वों के बनने की प्रोसेस को और गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना कार्बन आज यूनिवर्स में मौजूद है उसमें से आधा सुपरनोवा विस्फोट से आया है और आधा कार्बन कम द्रव्यमान वाले तारे रेड जायंट स्टार से आया है। इस यूनिवर्स में जितना भी लोहा है उसमें से ज़्यादातर बना है LA टाइप के सुपरनोवा विस्फोट के दौरान। यह एक स्पेशल टाइप का सुपरनोवा होता है जिसमें तारे का कोर कोलैप्स नहीं होता, बल्कि 2 तारे के आपस में टकरा जाने से सुपरनोवा विस्फोट होता है। लोहे से भी हैवी एलिमेंट्स तारे के कोर में नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोने जैसी धातुएं 2 अत्यधिक घने न्यूट्रॉन्स स्टार्स के आपस में टकरा जाने से बनी है। जापानी वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स के बनने का एक मॉडल बनाया, और जब उन्होंने अपने मॉडल से प्राप्त डाटा का यूनिवर्स में तत्वों की मौजूद मात्रा से मिलान किया तो उन्होंने पाया कि उनका थियोरेटिकल मॉडल
हाइड्रोजन से लेकर आयरन की मात्रा की सही सही कैलकुलेशन बता देता है। लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य देखा कि हैवी एलिमेंट्स जैसे सोना और चांदी की मात्रा यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स में अब तक इतने न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन नहीं हुए हैं कि इतना सोना और चांदी बना सके। वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि कोई और भी प्रोसेस ऐसी है जिससे कि यूनिवर्स में गोल्ड बनता है, पर हम अभी तक उस प्रोसेस को नहीं जानते हैं। तो आखिर क्या हो सकती है वो प्रोसेस जिससे हैवी एलिमेंट्स गोल्ड और सिल्वर बनते हैं? क्या ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास बनते हैं? क्योंकि इतना भयानक तापमान और दबाव इतने बड़े ब्लैक होल्स के चारों ओर मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज़ स्टोरीज़ को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर करें।